आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्हें फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग के प्रोफेशन से इतना प्यार था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद इन्होंने अपनी किताबें बेची, जो पैसे आए उससे ट्रेन पकड़ी और मुंबई आ गए। जब ये मुंबई आए थे तो ना इन्हें कोई जानता था, ना ये किसी को जानते थे। यही कारण है कि इनिशियल डेज तो इन्हें नाले में लगाए जाने वाले सीमेंट के पाइप्स में गुजारने पड़े थे। लेकिन आज ये पूरा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना है जो कल भी समय के हिसाब से रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और आने वाले टाइम में भी ये गाना रेलेवेंट होगा। कितना बदल गया इंसान, वो गाना इन पर पिक्चराइज्ड है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारी हिंदी फिल्मों के रॉयल, क्लासी, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले विलेन अजीत की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अजीत जूनियर आर्टिस्ट से बने इंडस्ट्री के टॉप विलेन, क्यों अजीत ने एक टाइम पर अच्छा काम करने के बावजूद इंडस्ट्री छोड़ दी थी, और कैसे अजीत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलेन्स की परिभाषा को बदल कर रख दिया। अजीत का रियल नेम था हामिद अली खान। आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता हैदराबाद के प्रिंस के ड्राइवर के रूप में काम करते थे। यही कारण है कि कई बार उन्होंने भी हैदराबाद के प्रिंस की वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखी और वहां से वो जिंदगी को लेकर शौकीन होने लगे कि लाइफ हो तो ऐसी। अजीत ने हैदराबाद के ही एक स्कूल से अपनी पढ़ाई की, लेकिन 10th स्टैंडर्ड आते आते पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक्टर बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत के साथ वाले जितने भी उनके फ्रेंड्स थे वो अजीत की पर्सनालिटी और लुक्स को देखकर कहते थे कि यार तुझे फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। 10वीं क्लास के बाद अजीत ने अपनी किताबें बेची, उससे जो पैसे आए उससे ट्रेन की टिकट खरीदी और वो आ गए हैदराबाद से मुंबई किसी को नहीं जानते थे, ना रहने के लिए जगह थी। लेकिन हाँ, इस मुंबई में अगर लोग रहना चाहे तो रह सकते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स है, फुटपाथ है, कई ऐसे एक्टर्स की कहानियां हैं जिन्होंने रातें बिताई है प्लेटफॉर्म और फुटपाथ्स पर। ऐसे ही अजीत ने सीमेंट के बड़े पाइप्स में अपना घर बनाया था। ये पाइप्स मुंबई शहर में नाले बनाने के लिए काम में लिए जा रहे थे और वहां पर रहने के लिए भी उन्हें हफ्ता देना पड़ता था। एक बार वहां का डॉन हफ्ता लेने जब आया तो अजीत ने हफ्ता देने के बजाय उसको 2 मुंह पर दे दिए और उस दिन से अपने एरिया में अजीत की डॉन वाली छवि जो है वो बन चुकी थी। हालांकि फिल्मों में डॉन अभी नहीं बने थे। वो फिल्मों में तो उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के रूप में ही काम मिलता था। भीड़ का हिस्सा बनने के रोल्स मिलना शुरू हुए और तो और भीड़ में भी पहली लाइन नहीं, तीसरी लाइन का हिस्सा बनते थे। लेकिन 1-2 बार उन्हें जब डायलॉग्स मिले तो उन्होंने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की, उनकी जो आवाज में भारीपन था और जो उनका तलफ्फुज था वो एकदम लोगों को अट्रैक्ट करता था। यही कारण है कि वो तीसरी लाइन से दूसरी लाइन और दूसरी लाइन से पहली लाइन तक आ गए। अजीत को सबसे पहले हीरो का चांस दिया महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने। इनफैक्ट हीरो के रोल के साथ साथ अजीत को, उनका ये जो नाम अजीत है जो आगे जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री का इतना बड़ा ब्रांड बना, वो नाम भी नाना भाई भट्ट ने ही कहा था। उन्होंने कहा कि हमीद अली बहुत लंबा नाम है, इसीलिए तुम्हारा नाम अजीत रख देते हैं। और कुछ इस तरह से अजीत की एंट्री हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इनिशियल स्टेज में उन्होंने कुछ फिल्में की, जिसमें से ढोलक नाम की भी एक फिल्म थी, लेकिन ये फिल्में सक्सेसफुल नहीं रही। 1954 में फिल्म आई थी नास्तिक और इस फिल्म का गाना था देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। आज के समय के हिसाब से भी ये गाना सुने तो बिल्कुल एप्ट लगता है। ये गाना अजीत पर ही पिक्चराइज हुआ था। तब तक अजीत लीड हीरो के रोल करने लगे थे और इसके बाद धीरे धीरे अजीत ने काफी वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था और उनकी फिल्में भी नहीं चली थी। यही कारण है कि अब फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग या सेकंड लीड के रोल्स मिल रहे थे। इस दौरान उन्होंने काम किया फिल्म नया दौर में। नया दौर में अजीत को दिलीप कुमार साहब के सामने एक्टिंग करनी थी। दिलीप कुमार साहब इतने बड़े लेजेंड, अजीत बहुत ही नर्वस थे। इनफैक्ट शूटिंग के पहले ही दिन अजीत से डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे थे, डायलॉग्स बोल रहे थे तो एक्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि सामने दिलीप साहब थे। ऐसे में बी आर चोपड़ा जो ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने अजीत को 5 दिन का ब्रेक दिया। उन्होंने कहा कि अपने सीन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद
परफॉर्म करो। 5 दिन के ब्रेक के बाद अजीत की नर्वसनेस कम हुई और उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ नया दौर फिल्म की शूटिंग शुरू की। ये फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इसके बाद अजीत नजर आए मुगले आजम जैसी फिल्म में। 60s की शुरुआत में अजीत काम तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक तो सेकंड लीड वाले रोल्स मिल रहे थे और दूसरी बात यह कि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी स्टार ड्रिवन हो गई थी। कुछ ऐसे एक्टर्स जो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो गए थे, उन्होंने टेंट्रम्स डालना शुरू कर दिया था प्रोड्यूसर्स पर, सेट पर लेट आया करते थे और तब अजीत को दिक्कत होने लगी कि कई बार वो सेट पर जाते थे और पूरा पूरा दिन शूटिंग नहीं हो पाती थी। ऐसे में एक टाइम ऐसा आया जब अजीत ने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने की सोच ली और उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। हालांकि वो तब थे मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ सी रॉक होटल में कार्ड्स भी खेला करते थे। राजेंद्र कुमार जो है वो अजीत के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और तब एक बार जब वो कार्ड्स खेल रहे थे तब राजेंद्र कुमार ने अजीत को एक ऐसी बात कही जिससे उनकी पूरी लाइफ परिवर्तित हो गई। और तो और जो अजीत इंडस्ट्री करीब करीब छोड़ चुका था, उसकी इंडस्ट्री में शेल्फ लाइफ अगले 30 सालों के लिए और बढ़ा दी थी। उस दिन ताश खेलते हुए राजेंद्र कुमार ने अजीत को कहा था कि अब फिल्मों में चेंजेस आ रहे हैं, कलर फिल्में बनने जा रही है, ऐसे में महंगी बनेगी फिल्में तो तुझे कोई लीड हीरो वाला तो रोल देने नहीं वाला है, इसीलिए अब तू नेगेटिव या विलेन के रोल्स करना शुरू कर दे। और तब राजेंद्र कुमार के कहने पर ही अजीत ने विलेन के रोल्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट पहला नेगेटिव रोल खुद राजेंद्र कुमार ने ही दिलवाया, जो उस टाइम सूरज नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे मद्रास में, और राजेंद्र कुमार ने ही सूरज के डायरेक्टर को अजीत का नाम सजेस्ट किया था और तब पहली बार 1966 में सूरज फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था और उनके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई थी। अजीत इंडस्ट्री का हिस्सा थे और लोगों को मदद भी करते थे। इसी दौरान सलीम जावेद जो इंडस्ट्री में नए थे वो काम भी ढूंढ रहे थे, तो अजीत ने सलीम जावेद को कई सारे प्रोड्यूसर्स से भी मिलवाया। जब सलीम जावेद इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब उन्होंने एक फिल्म लिखी और उसमें उन्होंने विलेन का रोल सिर्फ और सिर्फ अजीत को ध्यान में रखते हुए लिखा। ये फिल्म थी जंजीर। जी हाँ, जंजीर में सिर्फ अमिताभ को दिमाग में रख के विजय का रोल नहीं लिखा गया था, बल्कि विलेन का रोल भी पहले से डिसाइडेड था कि अजीत ही इसमें काम करेंगे। इस फिल्म ने अजीत को इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बना दिया और विलेन्स की डेफिनेशन चेंज कर दी। अब तक विलेन्स चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन अजीत जो है बहुत ही पोलाइट वे में बात करते थे और धमकियां भी उसी पोलाइट तरीके से देते थे। अजीत कभी भी खुद गुंडों से मुंह नहीं लगते थे और ना ही उनसे हाथापाई करते थे। वो अपने हेंचमैन यानी कि अपने लेफ्ट राइट को ऑर्डर देते थे और वो उनके इशारों पर काम करते थे। इनफैक्ट अजीत के आने से वो दौर आया जब सिर्फ एक्टर के कॉस्ट्यूम और लुक पर काम नहीं किया जाता था, बल्कि अब विलेन्स के कॉस्ट्यूम और लुक पर भी काम किया जाने लगा। 3 पीस सूट, पाइप, सिगार, बड़े बड़े अलग अलग तरह के शेड्स, लग्जूरियस कार्स, यानी कि राइटर्स के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर बन गया कि हीरो का रोल तो लिखना ही है, लेकिन विलेन के रोल को भी दमदार लिखना है। कुछ इस तरह का एक नया रेवोल्यूशन अजीत इंडस्ट्री में ले आए थे। डॉन, गैंगस्टर या स्मगलर्स जो हैं, वो दौर अजीत की वजह से इंडस्ट्री में आया। सबसे बड़ी बात कि अब तक फिल्मों में जो है हीरोइन हीरो के पास ही होती थी और विलेन जो है वो हीरो की हीरोइन पर बुरी नजर डालता था, लेकिन अजीत के आने के बाद तो विलेन को भी एक हीरोइन मिलने लगी वैम्प के रूप में। जंजीर से अजीत का मोना डार्लिंग बहुत फेमस हुआ, उनके डायलॉग डिलीवरी की तारीफ होने लगी। जिस फिल्मों में अजीत होते थे उसमें अलग से डायलॉग्स लिखे जाने लगे, वन लाइनर्स लिखे जाने लगे, उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने लॉयन को लायन कहा, वो रॉबर्ट को कभी भी रॉबर्ट नहीं बल्कि रॉबर्ट कहकर बुलाते थे और एक ऐसा स्टाइल क्रिएट हो गया जैसा अब तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ था। अजीत का ये नया रूप लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। अब सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि विलेन भी पसंद आने लगे थे। फिल्म यादों की बारात में अजीत मरते मरते तब बचे थे जब फिल्म की क्लाइमैक्स के लिए वो एक रेलवे ट्रैक पर सीन शूट कर रहे थे और तब रेलवे ट्रैक में उनका पैर असली में फंस जाता है और ट्रेन कुछ ही दूरी पर होती है। तब अजीत अपने आप को जैसे तैसे छुड़वा कर वहां से जंप करते हैं। अगर सही टाइमिंग नहीं होती तो शायद अजीत उसी दिन दुनिया से चले गए होते। कभी तेजा, कभी लायन, कभी उनके डायलॉग्स लिली, डोंट बी सिली, और कभी कभी तो उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक डायलॉग्स भी मारे, जैसे कि रॉबर्ट इन पिल्लों को ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इन्हें जीने नहीं देगा
और ऑक्सीजन इन्हें मरने नहीं देगा। रंजीत, प्रेम चोपड़ा, कादर खान अक्सर इनके राइट लेफ्ट के रूप में फिल्मों में नजर आया करते थे। कालीचरण, चरस, एक के बाद एक गजब की फिल्में अजीत कर रहे थे। मिड 70s की अगर बात करें तो अजीत ने 55 कुछ फिल्में की थी और उसमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव किरदार ही निभाए थे। 80s शुरू होने के बाद अजीत ने काम करना कुछ कम कर दिया था, क्योंकि एक तो बहुत अर्ली एज से वो काम करने लगे थे और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई थी। इस दौरान उन्होंने यूएस जाकर अपनी बाईपास सर्जरी भी करवाई थी, इसीलिए वो ज़्यादा समय रेस्ट करते थे और थोड़ी बहुत फिल्में किया करते थे। इस बीच वो हैदराबाद भी चले गए थे थोड़ा आराम करने, अपने घर, अपने लोगों के बीच में। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहने दिया। वो एक बार फिर लौट कर आए और कुछ और फिल्मों में काम किया। अजीत की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की थी। अजीत की पहली शादी लव मैरिज थी। जो लड़की थी वो एंग्लो इंडियन थी, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस के कारण दोनों में आपस में बनी नहीं और शादी के कुछ ही समय बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। अजीत की दूसरी शादी थी एक अरेंज मैरिज, जिस लड़की को उनकी फैमिली ने ढूंढा था। शाहिदा उनका नाम था और शाहिदा से अजीत को 3 बेटे हुए। इसके बाद अजीत ने एक बार फिर से लव मैरिज की। सारा नाम की लड़की से उन्होंने लव मैरिज की, जिससे अजीत को 2 बेटे हुए, शहजाद खान और अरबाज खान। और तो और अमजद खान के पिता ने अजीत की ये तीसरी शादी करवाई थी। शहजाद और अरबाज दोनों ही फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनफैक्ट शहजाद को तो हमने अजीत के ही किरदार में देखा है। फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्होंने ऐसा ही रोल किया था, जो कि ट्रिब्यूट था उनके पिता को। अक्टूबर ईयर 1998 में अजीत की तब डेथ हो गई जब उन्हें हार्ट अटैक आया। उनकी डेथ पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। 76 उनकी एज थी जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। अजीत अपने पीछे एक पूरी लेगेसी छोड़कर गए हैं। उन्होंने एक अलग स्टाइल इजाद की, विलेंस को उस ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया कि फिल्मों में हीरो के साथ साथ विलेंस के लुक, डायलॉग्स और किरदार पर काम किया जाने लगा और उन्हें पेमेंट भी कई बार एक्टर्स से ज्यादा मिलती थी, जिसमें अजीत और प्राण जैसे विलेंस का नाम आता है। कई लोग आज के जनरेशन में अजीत से इंस्पिरेशन लेते हैं। इनफैक्ट जावेद जाफरी तो उनके बहुत बड़े फैन हैं। जावेद जाफरी जो कि कॉपी राइटर भी है, उन्होंने मैगी और पार्ले जी के जैसे एड्स जब लिखे तो उनकी जो टैगलाइन उन्होंने दी वो उन्होंने अजीत के डायलॉग से इंस्पायर होकर ही दी। जैसे कि मैगी के लिए बास पास द सास और पार्ले जी के लिए माल लाए हो। तो ये है कहानी उस एक्टर की जो अपनी किताबें बेचकर कुछ पैसों से मुंबई आया था। एक सीमेंटेड पाइप में उन्होंने कुछ दिन बिताए और एक टाइम के बाद इस इंडस्ट्री में उन्हें लेजेंड के रूप में जाना जाता है। अजीत की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद है और कौन सा डायलॉग उनका आपका सबसे फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।